तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही कहानी शुरू करते हैं। अब तो बहू के लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। आज सुबह सुबह राशि और रंजन की फिर से बहस छिड़ गई और दोनों अपना टिफिन उठाकर बिना नाश्ते किए ऑफिस के लिए निकल गए। मैंने उनसे बहुत कहा कि अरे तुम दोनों भूखे क्यों जा रहे हो, नाश्ता कर लो, पर वह बिना सुने चले गए। अब तो इन दोनों का यह हर रोज़ का काम हो गया था, पर मैं किससे कहूँ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। जब रंजन के रिश्ते की बात चली थी तब मैंने कहा था, बेटा हम ऐसी बहू लाएंगे जो पढ़ी लिखी हो, पर हम नौकरी के लिए उसे फोर्स नहीं करेंगे। तब रंजन ने कहा था कि क्या मम्मी, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर जो खुद नौकरी करती है कैसी दक्यानुसी बातें कर रही हो। तो माँ ने कहा, बेटा मैं दक्यानुसी बातें कर रही हूँ, मैं मजबूर थी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा भविष्य देना था। पुष्पा जी ने उसे काफ़ी समझाया था, पर रंजन नहीं माना और उसने राशि से शादी करी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, पर मैंने देखा था कि राशि रंजन के मुकाबले काफ़ी होशियार और लगन से अपना काम करने वाली लड़की है। 5 साल में ही वह काफ़ी तरक्की कर गई थी, जो रंजन के अहम को रास नहीं आई। अब वह उसे नौकरी छोड़ने को भी नहीं कह सकता था, क्योंकि शादी के समय यह बात तय हो गई थी कि राशि नौकरी करना चाहती है और रंजन ने भी कहा था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर अब वह किसी बहाने तो कभी किसी बहाने उसे परेशान करता ही रहता था। कहता कि तुम्हारा तो घर के कामों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, आज़ादी भा गई है शायद तुम्हें। नौकरी का मतलब यह नहीं है कि घर की सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो। अब तो हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए, पर तुम्हें तो सिर्फ अपने फिगर की पड़ी है कि कहीं वह खराब ना हो जाए। मुझे रंजन में उसके पापा की झलक दिखने लगी थी। असल में मैंने रंजन को कभी नहीं बताया था कि मैं शादी के पहले और बाद में भी नौकरी करती थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी जिम्मेदारियों के चलते मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। पहले तो रंजन के पापा को भी अच्छा लगता था कि मैं नौकरी कर रही हूँ, पर जब मेरी तारीफ करने लगे कि यार सच में भाभी जी कितनी सुंदर हैं, यह घर और नौकरी कितने अच्छे से हैंडल कर लेती हैं, तो उनकी झुंझुनाहट गुस्से का रूप लेने लगी थी। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने मुझ पर हाथ तक उठाने की कोशिश करी, पर मैंने हाथ पकड़ लिया और घर की शांति के लिए नौकरी छोड़ दी, ताकि बेटे को कलह का सामना ना करना पड़े। पर कुछ सालों बाद एक एक्सीडेंट में यह दुनिया छोड़ गए। तब दोबारा नौकरी का सहारा लेना पड़ा। रंजन की शादी करके सोचा था अब चैन से रहूँगी, पर अब इन दोनों की हर रोज़ की लड़ाई चिंता होने लगी थी कि कुछ तो सोचना पड़ेगा, कहीं रिश्ता टूटने की कगार पे ना आ जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर पुष्पा जी कुछ फैसला करती हैं और दोपहर का खाना खाती हैं। इतने में घर की बेल बजती है तो वह सोचती इस समय कौन आया होगा। दरवाज़ा खोलकर देखती हैं तो सामने राशि खड़ी थी। तो पुष्पा जी ने पूछा, अरे तुम इस समय क्या हुआ। तो राशि कहती है, कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए हाफ डे लेकर आई हूँ। तो पुष्पा जी कहती है, ठीक है तुम अपने कमरे में चलो, चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर वह चाय लेकर उसके कमरे में जाती हैं। तो राशि कहती है, सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई। तो पुष्पा जी ने कहा, अरे चाय बनाना इतना भी बड़ा कोई काम नहीं है, तुम चाय पियो और लेट जाओ। राशि चाय पीकर थोड़ी देर लेट जाती है। मैं उसके अंदर के चल रहे तूफान को महसूस कर पा रही थी। धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगी और उससे पूछा, राशि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? मेरे सामने कह लो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तो एकदम से राशि की आंखों में आंसू निकल आते हैं। वह बैठकर तेज तेज रोने लगती है। मैंने उसे चुप नहीं करवाया, क्योंकि कभी कभी रोने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर रोने के बाद वह चुप हो जाती है। फिर कहती है, मम्मी जी मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पहले तो रंजन घर में ही परेशान करते थे, अब तो ऑफिस में भी परेशान करते हैं। आज अपने दोस्त के सामने कह रहे थे, इन औरतों को तो घर में रखो तो बढ़िया है, बाहर निकलते ही उड़ान भरने की सोचने लगती हैं। तो मैंने कहा, राशि तुम नौकरी छोड़ दो। तो राशि ने कहा कि मम्मी जी आप यह क्या कह रही हो। तो पुष्पा जी ने कहा, अरे सच में नहीं, झूठ की नौकरी छोड़ने के लिए कह रही हूँ। तुम अपनी बॉस से सारी बातें करो, तुम्हारी बॉस एक औरत है, वह तुम्हारी परेशानी ज़रूर समझेगी। तुम कहना मुझे 10 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, पर यह बात किसी के सामने ना कहे कि मैंने छुट्टी ली है, और रंजन के सामने ऐसे दिखाना कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो राशि कहती है, ठीक है मम्मी जी। अगले दिन रंजन ऑफिस के लिए तैयार होता है तो देखते राशि अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो वह पूछते कि राशि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, लेट हो जाओगी। तो राशि कहती है, नहीं रंजन, अब से तुम अकेले जाना, मैंने नौकरी छोड़ दी है। यह सुनकर एक बार तो रंजन बहुत खुश हो जाता है और ऑफिस चला जाता है। पर जब 4-5 दिन के बाद फ्लैट की EMI भरनी होती है तो
राशि कहती है, रंजन 1 महीने की सैलरी ही है, अकाउंट में कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए हैं, इस बार तुम ही घर की EMI भर देना। तो यह सुनकर रंजन चौंक जाता है। फिर वह हिसाब लगाने लगता है कि मेरी तो सारी सैलरी घर के खर्चे, बिजली का बिल, EMI, कभी मेडिकल की किस्त, इनको भरने में ही निकल जाएगी, मेरे हाथ में तो पैसे ही नहीं रहेंगे। फिर वह अपनी माँ को कहता है, मम्मी आप राशि को समझाइए ना, इतनी अच्छी नौकरी भी कोई छोड़ता है भला। तो माँ कहती है, पर बेटा मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, और अच्छा है ना, देखो 1 हफ्ते से घर में कितनी शांति बनी हुई है, नहीं तो जब देखो तुम दोनों लड़ते रहते थे। तो रंजन कहता है, पर मम्मी ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए कोई नौकरी थोड़ी ना छोड़ता है। तो माँ कहती है, रंजन राशि ने नौकरी छोड़ दी, तुम्हें इस बात की खुशी भी है, पर हर महीने जो वह सैलरी लाती है वह भी तुम्हें चाहिए है। तो रंजन कहता है, नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। तो मम्मी कहती है, एक बात कहूँ बेटा, एक औरत अपने पति की तरक्की पर कितनी खुश होती है, और वही तुम अपनी पत्नी की तरक्की को अपना स्वाभिमान के साथ जोड़ रहे हो। क्या तुम अपनी पत्नी की तरक्की में खुश नहीं हो सकते हो? बेटा खाली मॉडर्न कपड़े पहनने से हम मॉडर्न नहीं हो जाते, हमें हमारी सोच भी मॉडर्न बनानी पड़ती है, तभी तो घर का समाज का सुधार होगा। तो रंजन माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता और शर्म से उसकी आंखें झुक जाती हैं, और राशि को जाकर कहता है, राशि तुम मुझे कुछ करने के लिए रोकनी मत छोड़ना, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, पता नहीं मुझ में कहाँ से यह जलन की भावना आ गई, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आगे से कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राशि रंजन के गले लग जाती है और दरवाजे पर खड़ी सासू माँ को आंखों से धन्यवाद देती है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।